हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या प्रतिस्थापन विधि में हमने पहला प्रश्न कर दिया था। पहले के प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न थे, उसमें से एक कर लिया था। बाकी जो प्रश्न रह गए शेष 5 प्रश्न वो भी हम प्रतिस्थापन विधि से जैसा हमने पहले प्रश्न किया और ठीक उसी प्रकार से आप कहें तो डुप्लीकेट, कहने का मतलब डुप्लीकेट सब क्या हो जाएंगे, अंक जो हमारे इनके रहेंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। और हो सकता है कि इसमें जो हमारे चर हैं चर वो चेंज हो जाए। ठीक है। अभी एक्स वाई में था पहला, तो अब देख सकते हैं दूसरा प्रश्न एस और टी में है। ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम प्रश्न दूसरा करते हैं। देरी किए बिना वीडियो को स्किप मत करना बच्चों। ठीक है ना। पहले का हमारा दूसरा तो दिया गया है। तो बच्चों क्या दिया गया है आप देख लो। s माइनस टी इक्वल टू एस माइनस टी इक्वल टू 3 समीकरण 1 मान लो। और हमें दूसरा समीकरण दिया गया एस अपॉन थ्री एंड प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू हमें 6 दिया गया है। आप देख सकते हैं 6 सही है। ठीक है ना। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसा हमारा जो हमारा भिन्न है, भिन्न से हमें कैसा बनाना पड़ेगा, पूर्णांक में। ठीक है ना। तो ऊपर देख सकते हैं आप हमारा प्रश्न था पूर्णांक में बना था और ये हमारा भिन्न में बना, तो इसको पूर्णांक बोल दो। सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। इसका भाग इसमें 2 बार, 2 को गुणा ऊपर कर दो तो 2s हो जाएगा, प्लस इसका भाग इसमें 2 को 3 बार तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6 है। तेरे गुणा कर दो, 1 का गुणा इस पूरे के साथ कर दो तो 2s प्लस 3t इक्वल टू, तो 6 का इसमें कर दो 6 36 है। हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। हमने जिस समीकरण जो हमें दिया गया था इसको हल करके समीकरण 2 बना लिया। इसको भी समीकरण 2 कह सकते, इसको भी कह सकते। बस अब कुछ नहीं करना, लिख लो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने पर। तो बस कुछ नहीं करना बच्चों, हमें प्रतिस्थापन विधि इसमें लगा देनी है। तो जैसे कि प्रतिस्थापन विधि होती है ठीक उसी के आधार पर अब इसको हम करेंगे। ठीक है ना। तो लिखो समीकरण, इसलिए समीकरण जैसा उसमें भी लिखा था समीकरण 1 लिया था, इसमें भी लो समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लो s माइनस टी इक्वल टू 3। तो बच्चों इन दोनों में से किसी भी एक का मान निकाल लो। ठीक है ना। तो हम इसमें s का मान निकाल रहे हैं। ठीक है। टी का भी मान निकाल सकते हो। टी का मान यदि निकालोगे तो माइनस में आएगा। ठीक है ना। तो टी का मान यदि माइनस में आएगा तो हमें क्या होता है, हमें प्लस में लेना है। प्लस में कोई भी मान लोगे तो दिक्कत नहीं जाती है। तो s का मान लो s बराबर टी का क्या पक्षांतर कर दो तो कितना 3t हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3। अब जैसा मैंने उसमें किया था समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया और समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो s की जगह पर। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s यहाँ पर है तो 2 गुणा 2 पूरा कोष्टक में लिखना पड़ेगा, 3 प्लस टी कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका गुणांक 2 है, प्लस 3t इक्वल टू 36। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आप क्या करेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 दूना कितना होता है 6, 3 दूना 6 प्लस 2t ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5t, सॉरी तो 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर 3t इक्वल टू कितना 36। और इसके आगे कितना आएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 5t हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू कितना 36। हमें 5t यहीं पर रहने दो, हमारा अचर और अचर है तो इस अचर को राइट साइड पहुँचा दो। अचर का मतलब होता है उसके साथ चलना हो। ठीक है ना। अचर हमारा तो 36 में से हमें कितना 6 घटाना, 36 से हमें कितना घटा देना 6 घटा देना। तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30 आ जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, टी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से दोगे तो 5 6 का कितना होता है हमारा 30। ठीक है ना। तो टी का मान 6 आ जाएगा। तो अब लिख दो समीकरण 1 में टी का मान रखने पर। तो बच्चों आप समीकरण 1 में चाहो या समीकरण 2 चाहो, आप टी का मान कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है ना। मैंने आप सभी को बताया है, आप समीकरण 1 में मान रख दो या समीकरण 2 में रख दो, दो मत की बात कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। कहीं पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 को लेकर ही हल किया है। ठीक है ना। तो हम जहाँ पर भी रखेंगे आंसर सेम आएगा, तो इसमें आंसर परिवर्तित नहीं होगा। आप रख के देख लें 1 में और 2 में भी। हम 1 में रख रहे हैं टी का मान तो s
माइनस टी की जगह 6 रखना, इक्वल टू कितना हमारा 3 है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आप सभी जानते हैं एस का मान ज्ञात करना है, तो इसका क्या कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस का है तो यहाँ पर जाएगा प्लस का हो जाता है, एस इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एस का मान कितना आया है 9 आया है, और टी का मान कितना आया है हमारा 6 आया है। यही हमारे परफेक्टली मान है, ठीक है ना बच्चों। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट कर कर हमारे लिए बताइए कि आप सभी को हमारा पढ़ाना पसंद आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।